इमरजेंसी फंड सिर्फ 6 महीने में कैसे बनाएं? अगर अभी आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन बिना टेंशन के जी सकते हैं? 99% लोग सोचते हैं कि सेविंग्स बाद में करेंगे, लेकिन जिंदगी कभी भी चौंका सकती है। एक छोटी सी आदत आज अपनाइए और कल किसी मुसीबत में बड़े संकट से बचिए। इमरजेंसी फंड न होना आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है। क्या आप भी ये कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थोड़ा नॉलेज में, जहां हम पैसे की बातें करते हैं लेकिन सिंपल और आसान भाषा में। आज का टॉपिक है इमरजेंसी फंड और सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ 6 महीने में कैसे तैयार करें। अब सबसे पहले सवाल ये, इमरजेंसी फंड होता क्या है और क्यों जरूरी है? देखो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, घर का कोई बड़ा खर्चा निकल आए। ऐसे में अगर हमारे पास सेविंग्स ना हो तो हम या तो कर्ज में फंसते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो हम सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं। इस पैसे को हम खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ सेव करके रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद मिल सके। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? एक सिंपल रूल है, आपके 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये खर्च कौन से है? घर का किराया, बिजली, पानी, मोबाइल का बिल, खाने पीने का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, लोन, EMI अगर कोई है। अगर आपके महीने का कुल खर्च 25,000 रुपए है तो आपको 75,000 से 1,50,000 तक का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इसे 6 महीने में कैसे बनाएं? अब मान लीजिए आपका टारगेट 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है और आपको 6 महीने में यह बनाना है, तो हर महीने आपको 20,000 रुपए बचाने होंगे। अब यहां कई लोग सोचेंगे, अरे यार 20,000 रुपए हर महीने कैसे बचाएं? तो डरिए मत, मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स लाया हूं। खर्चों की कटिंग शुरू करें, फालतू खर्च पहचानें, हर महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। जो चीजें जरूरी नहीं हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, सब्सक्रिप्शन, उन्हें 6 महीने के लिए बंद या कम करें। नो स्पेंड चैलेंज अपनाइए। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जब आप कोई भी खर्च ना करें। धीरे धीरे ये आदत सेविंग में बदल जाएगी। कैशबैक और डिस्काउंट्स का स्मार्ट इस्तेमाल करें। पेटीएम, फोनपे और क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स का सही इस्तेमाल करें। जो भी बचत हो इमरजेंसी फंड में डालिए। साइड इनकम शुरू करें, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम या घर से ऑनलाइन कुछ बेचिए। उस एक्स्ट्रा इनकम को इमरजेंसी फंड में डालिए। इमरजेंसी फंड कहां रखें? इमरजेंसी फंड को ऐसे अकाउंट में रखें जहां पैसे जल्दी निकाले जा सकें, रिटर्न मिले लेकिन रिस्क ना हो। बेस्ट ऑप्शंस: 1. हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, 2. लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, 3. फिक्स डिपॉजिट विद स्वीप इन फैसिलिटी। ध्यान रहे, इसे स्टॉक्स या ट्रेडिंग में बिल्कुल मत लगाइए। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। इमरजेंसी फंड को मेंटेन कैसे करें? एक बार बन गया तो भूल मत जाइए। हर साल अपने खर्च रिव्यू करिए और फंड को अपडेट करते रहिए। इस फंड को अलग अकाउंट में रखें ताकि आपको उसे इस्तेमाल करने का मन ना करे। किसी भी इमरजेंसी के बाद जितना खर्च हुआ हो उतना वापस जल्दी भरने की कोशिश करें। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना एक फाइनेंशियल सुपर पावर की तरह है। यह आपको मानसिक शांति देता है और किसी भी मुश्किल समय में ताकत देता है। 6 महीने बहुत ज्यादा नहीं हैं अगर आप ठान लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए आप अपना इमरजेंसी फंड शुरू कर चुके हैं या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले थोड़ा नॉलेज पर बहुत ज्यादा फायदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी सेविंग।